आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि हुजूर ये जो मज़ार कब्र पर हाजिरी देते, मज़ार पर हाजिरी देते और मज़ार और कब्र के ऊपर अगरबत्तियां और मोमबत्तियां, फरमाया नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये तो कब्र वाले को आग देने के मुतरादिफ है। आज कराची से लेकर खैबर तक और हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया के अंदर देखें आप कि कब्रों के ऊपर अगरबत्तियां जला रहे, कब्रों के ऊपर। शब बारात में देखें, अब कब्रों के ऊपर जाकर अगरबत्तियां और मोमबत्तियां जला रहे। फरमाया ये तो कब्र वाले को आग देने के मुतरादिफ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि हुजूर ये जो कब्र पर चादर डाली जाती है, ये चादर क्यों डाली जाती है, क्या ये डालना जायज है? आपने फरमाया कि हाँ, कब्र पर चादर का बदलना, चादर डालना बिल्कुल जायज है कि दूसरी कब्रों से अल्लाह के नेक बंदे की कब्र मुमताज हो जाएगी। अगली बात सुनिएगा, आपने फरमाया कि लेकिन जब तक एक चादर बोसीदा ना हो जाए, एक चादर पुरानी ना हो जाए, उस वक्त तक दूसरी चादर नहीं बदलनी है। हम तो बरेलवी है ना, हम तो मज़ारात तो मानने वाले हैं ना। हमारे अपने घर का हाल देखें आप, अब्दुल्ला शाह गाजी को देखें, दाता साहब को देखें, ख्वाजा साहब को देखें कि लोग बगैर कपड़ों के बच्चे नंगे घूम रहे हैं, उनके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं। और हमारे इन सारे मज़ारात पर अगर आप डेली का हिसाब लगाएं तो लाखों नहीं करोड़ों की चादरें बदल रही होती। सर का चादरों का धंधा, वही बाजार में गई वही वापस आ गई, वही बाजार में गई वो। इसको हमने बरेलवियत का नाम दिया हुआ है, इसको हमने बुजुर्गान दीन की मोहब्बत का नाम दिया हुआ है, इसको हमने सुन्नियत का नाम दिया हुआ है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत लिख रहे हैं, जिनको अपना इमाम मानते हैं, जिनका कल उर्स बना रहे होंगे, लंगर रज़वी खा रहे होंगे, वो कहते हैं कि जब तक एक चादर पुरानी हो जाए ना हो जाए उस वक्त चादर ना बदले। हम कहते ना हुजूर ना ना ना, हमने तो वही करना है जो हमारा मन है। कितनी बड़ी बदकिस्मती और बदनसीबी है, सुनियो हमारे लिए। हमारा हाल क्या होता जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर उलमा और मशाइख को ज़िबा किया जा रहा है। शाम के अंदर देखे, इराक के अंदर देखे, लीबिया के अंदर देखे, हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं और हम उन्हीं खुराफात के अंदर लगे हुए, उन्हीं बिदआत के अंदर लगे हुए जिनसे हमारा इमाम मना करके गया है कि ये खुराफात बिदआत नहीं होने चाहिए, ये खिलाफ शरा है। हमने गले लगा के रखा, बल्कि आप तकरीर करें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि हुजूर मज़ार पर हाजिरी देते हैं, कैसी हाजिरी होनी चाहिए? फरमाया कि फासले पर खड़े हो जाएं, फातिहा पढ़े, मज़ार वाले को इशारे सवाब करें और दुआ करें। कहा हुजूर ये जो मज़ारों के इर्द गिर्द लोग तवाफ करें, फरमाया तवाफ बिल्कुल हराम है। फरमाया कि अगर कोई सजदाए ताज़ीमी करता है, खुदा नहीं मानता है, अदबन सजदा करता है, आपने फरमाया कि अगर सजदा इबादत करेगा वो तो काफिर है, और अगर सजदा ताज़ीमी करता है तो हराम 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 नाजायज। अर्ज़ कि हुजूर ना सजदा ताबुदी ना सजदा ताज़ीमी, मोहब्बत से बोसा ले रहा है, चूम रहा है। आपने फरमाया कि आहमत यह है कि कब्र का बोसा भी ना लिया जाए। ये भी घर की तालीमात नहीं, अपने इमाम की तालीमात बता रहा हूं, सुनियो सुनो। लेकिन आज देखें हमारे मज़ारात के ऊपर, आज दुनिया हमें गालियां दे रही है, दुनिया हमें ये कह रही है कि हम शायद यहाँ महराब मिंबर से लोगों को ये सबक सिखा रहे कि जाके कब्रों को चूमो। मैं फेडरल के अंदर एक मज़ार पर और उस पर खिताब करने के लिए गया हूं। मैंने वहां मज़ार के खिताब में ये कहा कि आवत यह है कि कब्र का बोसा भी न लिया जाए। फारिग हुए मज़ार से हम दुआ करने के, मुतवल्ली भी साथ गया, मैं नाम नहीं लेता हूँ, बहुत सारे नाराज हो जाएंगे मुरीद, उनके सारे मुरीद तो मुरीद होता है। मुझे एक दोस्त ने कहा कि अल्लामा साहब पीरों के खिलाफ ना बोले, पीर तो काना भी हो तो लोग कहते हैं साडा पीर है जनाब, काना देखी हो, पीरों के खिलाफ ना बोले, हजरत ना बोले पीरों के खिलाफ, बड़ा मसला बन जाएगा, सुन्नियत डूब जाएगी। इन जाहिल पीरों के खिलाफ ना बोले, सुन्नियत बर्बाद हो रही है, सुन्नियत तबाह हो रही है, जुल्म सितम के बाजार गर्म किए हुए इन जाहिल पीरों ने। और हमें ये सबक दिया जाता है कि मौलवी साहब इन पीरों के खिलाफ ना बोला करें आप, ये बड़े ताकतवर हैं, ये बड़ी कुव्वत वाले हैं, इनके बड़े मुरीद हैं। वहां पर बाजार पर हम हाजिर देने के खिताब करने के बाद उस मुतवल्ली ने मेरे सामने बाकायदा तौर पर बिल्कुल झुककर सजदे की हालत में जाकर उसको चूमा। यानी वो सबक दे रहा था कि हम लॉर्ड हैं यहाँ पे, तुम्हारी तकरीर शकरीर गई सब उधर, हम जो करेंगे हमारी मर्जी, शरीयत हमारी नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, शरीयत हमारी लौंडी है, हम किस तरह चाहेंगे। आज सुन्नियत को तबाह बर्बाद कर दिया। ऐ मुसलमानों, अगर आप चाहते हैं हकीकत के अंदर उन तालीमात को उजागर किया जाए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो सबक दिया है कि इन बिदआत, इन खुराफात और इन चीजों से बचा जाए। आज जो चादरों के धंधे मज़ारात पर हो रहे हैं, जो मखलूत मज़ारात पर धंधे हो रहे हैं, खुदारा मैं नौजवानों से कहूंगा, निकल कर किरदार अदा करो, निकल के बताओ कि सुन्नियत क्या है।
आला हजरत की तालीमात क्या है। इन जाहिल पीरों से और इससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। हुजूर नजीब मियां साहब तशरीफ लाए मारार शरीफ से, मुझे फरमाने लगे कि मुझे पता चला है कि चादरों के खिलाफ तकरीरें करते हो आप। मैंने कहा हुजूर कोशिश करता हूँ। फरमाया कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, मैं भी हिंदुस्तान के अंदर ये काम कर रहा हूँ। मैं गद्दी नशीन हूँ, मैं एक पीर हूँ, आला हजरत का पीर खाना है, लेकिन हकीकत ये है कि आला हजरत की तालीमात को बिहम्दिल्लाह ताला वो उजागर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये चादरों के धंधे पीरी मुरीदी नहीं है, ये मर्द और औरत का इख्तिलात, ये कब्रों के बोसे, ये कब्रों के तवाफ, ये मोमबत्तियां, ये अगरबत्तियां, ये मैयतों के खाने, ये सुन्नियत नहीं है। इसने सुन्नियत को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अगर सुन्नियत को बचाना चाहते हैं तो आला हजरत की हकीकी तालीमात पर अमल पैरा हो। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। बाखुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।